सोना खरीदने के लिए जब जाएगा ना, उसमें आप बहुत ज्यादा टेस्टिंग किया कि नहीं करके आपको समझ में आए। आपका जीवन में कभी न कभी विश्वास को टेस्ट किया है, अलग अलग प्रकार विश्वास को टेस्ट किया जाता है। कभी कभी प्रार्थना कर रहा है, जब यीशु मसीह पर विश्वास का तुरंत तुरंत प्रार्थना का आंसर मिलता था। सही, प्रभु मेरा बीमारी चंगा करना, तुरंत चंगा हो गया, कितना आनंद है, खुशी है, जल्दी दौड़कर दवाई बोलता है। कभी प्रार्थना किया, 1 महीने में भी आंसर मिला, दूसरा महीने में भी आंसर नहीं मिला, क्या करेंगे? थोड़ा सा विश्वास, ये टेस्टिंग है, आपका विश्वास कितना है करके प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है। उसमें भी आप खरा निकलेगा तो आपका विश्वास का बहुमूल्यता बढ़ते जाएगा, मतलब उसका प्यूरिटी, उसका पावर बढ़ते जाएगा। दूसरा प्रकार, अलग अलग प्रकार के डिफिकल्टीज जीवन में है, मतलब परेशानी, मुसीबत, क्लेश, ये सब जीवन में आया, तब सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए मेरे दिल में क्यों इतना मुसीबत आता है, क्यों इतना बड़ा तकलीफ आता है। बट सोचने लगता है कि बाल नोचने लगता है, क्या किया जाए इस वक्त। मेरा विश्वास सही है कि नहीं है? आपका विश्वास सही है, इसलिए आपको प्रभु जो डिफिकल्टी से होकर, परेशानी से होकर इसलिए गुजार रहा है कि आपका विश्वास ठीक है, कि उसको परखा जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहा है, क्या आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं है तो खुशी लगेगा? बहुत खुशी देगा। आजकल मुझको पता है बहुत सारी डिग्री ऐसे ही प्राप्त कर सकता है, पैसा दे दो डिग्री मिलो, उस डिग्री से कोई फायदा नहीं। किसी ने बोला यार मैं MBBS किया है, अब ऑपरेशन का समय आया है, कुछ नहीं सीखा है, पैसा देकर MBBS पास हो गया। अगर आपका बीवी को, बच्चे को ऑपरेशन करने के लिए आपको लेकर गया तो क्या होगा? कुछ पढ़ा नहीं है, डिग्री तो हासिल हुआ, ऑपरेशन करना है। एक घटना ऐसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा, एक बड़ा प्रोफेसर था, उसने जैसे सर्जन का जो MD कोर्स सिखा रहा था, ये बेचा कभी आया नहीं है, उसने घूस देकर क्या किया, मार्क पास कर दिया, और लास्ट में एक बार ये प्रोफेसर बुढ़ा हो गया, इसको अर्जेंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर में पड़ा था, देखा घूस लेकर पास किया हुआ, लड़का आ रहा है इसको ऑपरेशन। इस प्रकार विश्वास का फर्क पैसा देकर नहीं हो सकता है, उसमें मेहनत करके विश्वास का परख आपके जीवन में होते हुए ताया हुआ सोना जैसे निकालने के लिए प्रभु चाहता है। बहुत बार टेम्पटेशन, मतलब कि पाप जीवन में आता है, पाप, प्रभु कोई पाप आपके जीवन में डरता नहीं है, फिर भी शैतान का अनुमति देता है, इसको टेस्ट कर कितना ये विश्वास में मजबूत हो सकता है। कि फिर भी प्रभु हमको टेस्ट करते होंगे तो हमारा शक्ति से बाहर हमको टेस्ट नहीं करता है, जितना शक्ति है वैसे ही टेस्ट करता है। प्रभु का टेस्टिंग का एक और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु का एक टेस्टिंग इस प्रकार है, जैसे उकाब जानता है, उकाब अपना बच्चे को सिखाता है, किस प्रकार सिखाता है? उसको उठाकर लेकर जाता है, ऊपर आसमान में लेकर जाता है, और वहां ले जाकर उसको छोड़ देता है। वो हाथ पैर मार करके नीचे आता है, और उनको लगा अभी खत्म हो गया, नहीं खत्म होता, उकाब नीचे आकर उसको पंखों में उठाता है। प्रभु का टेस्टिंग भी आपका जीवन में ऐसे ही होता है। आपको टेस्टिंग मतलब कि जो परेशानी में आपको विश्वास का परख में जब डालता है, उसमें आप नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु नीचे आकर अपना पंखों तले उठाता है। हालेलुया। फिर लेकर जाता है ऊंचाई में, वहां ले जाकर फिर आपको टेस्टिंग करने वाला है, नीचे गिराने वाला है। फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक आप उड़ना ना सीखे, तब तक आपको एक प्रोसेस रहेगा। क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है आपके जीवन में? कभी मैं विश्वासी हूँ, प्रभु को जानता हूँ, मेरा प्रार्थना ठीक से नहीं है, और कभी कभी देरी होता है, कभी कभी डिफिकल्टी होता है, कभी कभी मुसीबत होता है, थोड़ा सा देख लेना ठीक से सीखा कि नहीं। जो मुसीबत से होकर जा रहा है उस चीज में आप सीखा है कि नहीं। कभी कभी ये होता है कि कोई लोग है ना, किसी जो पाप है उस पाप में पड़े रहता है, तो प्रभु बार बार इस पाप को ओवरकम करने के लिए मौका देता है, फिर भी उस पाप में गिरा जाता है। तो आपको बार बार उस चीज में टेस्ट होगा, शैतान बार बार वही काम आपको करेगा जब तक आप उस चीज से बाहर ना निकल कर आए। हालेलुया। इसलिए ये जब टेस्टिंग होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें मुझको विजय पाने के लिए ये टेस्ट मेरे जीवन में आता है। हालेलुया। अब बाइबल में काफी लोगों को प्रभु ने टेस्ट किया, अब्राहम को टेस्ट किया, कैसे टेस्ट किया?
बेटे को बलिदान देने के लिए उसने टेस्ट किया। नूह को कैसे टेस्ट किया? प्रभु के पीछे चल रहा है कि नहीं, मुसीबत का समय पर भी चल रहा है कि नहीं, लोग इकट्ठा कर रहा है, उसके अगेंस्ट बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ने जो बोला उसको मैं पूरा करूंगा बोलकर प्रभु के पीछे 120 साल तक उसने प्रचार किया, कोई उद्धार नहीं पाया, केवल उसका घर का लोग जबरदस्ती उसी का इंतजार किया, बस उतना ही। हालेलुया। दानियल के जीवन में टेस्ट, इस प्रकार काफी लोग के जीवन में जो टेस्टिंग आया कि वो विश्वास में स्थिर रहे। ठीक है, तो टेस्टिंग देता कारण क्या होता है? हमारा विश्वास साधारण विश्वास नहीं है। बोलिए, मेरा विश्वास साधारण विश्वास नहीं है। थोड़ा जोर से बोलिए, मेरा विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया। मेरा विश्वास बहुमूल्य विश्वास है, जैसे सोना जैसे विश्वास है, जो डायमंड जैसे विश्वास है। इसी कारण से उसको टेस्ट किया जाता है। हालेलुया। फूसे को कोई टेस्ट करता है आग में, फूसा अच्छा है कि नहीं करके आग में टेस्ट करता है। फूसा को जलाने के लिए रखा, उसको टेस्टिंग के लिए नहीं रखा। सोने का आग में रखा, वो जलकर खत्म नहीं होता है, वरन वो बढ़िया से होकर आए। कुछ लोगों का विश्वास बिल्कुल फूसा जैसे विश्वास, जब टेस्टिंग आया जलकर राख हो गया, अगले दिन से लेकर चर्च में भी नहीं दिखाई दिया, प्रार्थना भी बंद किया, बाइबल पढ़ना भी बंद किया, बोलता है कि मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुना, मैं बाइबल पढ़ना बंद कर रहा है। ऐसे कितने लोग बोला है? नहीं, हाथ नहीं बता। काफी लोगों के जीवन में ये अवस्था मिल चुका है कि जीवन में परेशानी आता तो प्रभु से दूर होने वाला था। कभी कभी टेस्टिंग का जो वेट भी ज्यादा होता है ना, शायद मुश्किल। पिछले दिनों में स्टडी कर रहा था, जो अय्यूब का किताब स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने देखा परमेश्वर सर्टिफिकेट दिया हुआ एक व्यक्ति अय्यूब का। प्रभु ने बोला अय्यूब जैसे और कोई दुनिया में नहीं है। बाइबल में पूरा देखा, अय्यूब जैसे ऐसे कोई व्यक्ति को देखा ही नहीं। प्रभु ने जो सर्टिफिकेट किया हुआ व्यक्ति को नहीं देखा। फिर भी प्रभु ने उनको टेस्टिंग किया। आपको अंदाजा नहीं लगा सकता, इतना बढ़िया टेस्टिंग उनके जेल में हुआ कि जितना जिस नष्ट हुआ, जितना बच्चे मरा, जितना संपत्ति लुटा गया, सब एक ही दिन में हुआ। सोचिए, उसका संपत्ति लुटा गया, बच्चे मर गया, सारी चीजें नष्ट हो एक ही दिन में। कैसे? एक नष्ट बोलने के लिए एक व्यक्ति छूट कर आता है, वो बोलते रहता है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। जैसे वो बात बंद नहीं किया तो अगले व्यक्ति आया, बोला कि तुम्हारा सारे 10 बच्चे मर गया और घर कोलैप्स होकर ऊपर गिर गया। और ऐसे बोलने के बीच में दूसरा आकर बोल रहा है कि तुम्हारे सारे भेड़ बकरियों को दूसरा जो एनिमी आकर लेकर गए। सोचिए, अगर आप है तो कुछ बोलने के लिए हिम्मत नहीं मिलेगा, तो हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। हालेलुया। और इतना टेस्टिंग एक ही दिन में हुआ, फिर भी उसका विश्वास का पावर आपको मालूम है, पावरफुल फेथ है उनका। उसने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम। मुझको नहीं लगता कि मैं ऐसे बोल पाएगा। कितने लोग बोल पाएगा मुझको नहीं मालूम, क्योंकि उतना ग्रेट फेथ किसी के पास है या नहीं है हमको पता नहीं। फिर भी उनका फेथ को टेस्ट किया गया। दूसरा, इसका सारे जो दूसरा शैतान को मौका मिला कि इसका शरीर में बीमारी भी डालकर टेस्ट करने के लिए मौका मिला। और उस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ उसको लगा कि नहीं, फिर भी कुछ समय के बाद उसका ना व्यक्तित्व में तीसरा टेस्ट हुआ। वो व्यक्तित्व का टेस्ट क्या है? अपने दोस्तों को भेज दिया। क्यों? इसको बार बार बोलना, नहीं तुम गुस्सा करेगा, नहीं तुम पाप करेगा, नहीं परमेश्वर के एगेंस्ट में तू कर सकता है। मतलब बार बार अपना जो पर्सनालिटी में हर्ट करने के लिए दोस्त लोग आए, उसमें थोड़ा सा डगमग आया। वो प्रभु के एगेंस्ट में बोलने भी लगा, कुछ न कुछ करने लगा। फिर भी जैसे मैं पहले बोला ना, उकाब अपने बच्चों को खत्म करने, प्रभु नीचे उतर कर उसको अपना कंगोदरे संभाला। बोल रहा कि वो वर्ल्ड में उतर कर आया, मतलब बड़ा हवा में बाउंडर में उतर कर आया और उनसे बात करने लगा। उसने विश्वास हृदय होकर बोला, प्रभु आप सब कुछ कर सकता है, आपका कोई भी उद्देश्य असंभव नहीं है। मैं जो नीच व्यक्ति हूँ, आपको इतना विश्वास नहीं कर पाया। एक ही क्षण में उस विश्वास का परख भी हो गया है और उसको डबल आशीष भी प्रभु ने दिया। हालेलुया। इसलिए टेस्ट होते वक्त विश्वास में स्थिर रहिए, प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं। थोड़ा सा विश्वास कमजोर भी हो, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा और प्रभु में लगे रहना। हालेलुया। वो आपको बाहर निकालने के लिए शक्तिशाली प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास का बगैर प्रभु को प्रसन्न करना बहुत अनबना है।